Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. जिस तरह से सबको पता है कि आजकल सर्दियां ही चल रही हैं, तो सर्दियों में बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे पास क्लिनिक्स में पेशेंट्स का फ़्लो जो है वो बढ़ जाता है। जॉइंट पेन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, मसल प्रॉब्लम्स लोगों को बढ़ जाती हैं, पेन होने लगते हैं। अगर कोई आर्थराइटिक है तो उसकी पेशेंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसी और फिर आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस को सबको मैंने नोटिस करते हुए जो आप लोग कह रहे थे उन सबको देखते हुए और क्लिनिकली प्रैक्टिस को डिसाइड किया कि आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है जॉइंट पेन इन विंटर। अच्छा, जॉइंट पेन इन विंटर हमारे पास काफ़ी बढ़ जाता है, इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं जॉइंट, चलने में हिलने में थोड़ा दर्द होता है। क्यों? पहले हम उसका रीज़न देखेंगे और फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। बेसिकली होता ये है कि सर्दियों में जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे प्रेशर जो है जॉइंट्स पे वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं, स्वेल होने लगते हैं और फिर वो पेन कॉज करते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर हमारे मसल स्पैज़म में जाने लगते हैं, इसकी वजह से भी हमें पेन होता है। एक और रीज़न ये है कि हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आर्थराइटिक पेन हो सकते हैं। हमारी उंगलियों में, हमारे पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में ब्लड फ्लो थोड़ा डिक्रीज़ हो इसकी वजह से। इसके अलावा अगला रीज़न ये है कि सनलाइट हमें कम मिल रही होती है। हम लोग थोड़ा सा बेड बाउंड हो जाते हैं, अपने आप को इतना कवर्ड कर लेते हैं कि हम सन से एक्सपोज नहीं होते, आउटडोर भी हम कम ही जाते हैं। तो ये वजह भी एक है कि हमें विटामिन डी की कमी फिर होती है और हमारे फाइनली जॉइंट पेन होने लगता है। अच्छा, अब हम इससे किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं या अगर हो गया है तो उसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन में हमारे पास बेसिकली क्लिनिकली प्रैक्टिसेस और स्टडीज़ की बेसिस पे मैंने ये 7 पॉइंट्स सामने आए हैं। तो हमारे पास ये अगर इन 7 चीज़ों का हम ख्याल रखें तो हम अपने जॉइंट्स की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, जो कि हमें फिर इसका रिज़ल्ट ये मिलेगा कि हमें सर्दियों में हमारे जॉइंट्स में पेन कम होगा या आम दिनों में भी। अच्छा, हम अपने जॉइंट्स की है उसके लिए हमारे पास ये 7 पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमें ड्रेस जो है वो हमें वार्म ड्रेसेस वेयर करने होंगे। हमें ख़्याल रखना होगा कि हम खुद को कवर्ड रखें, टोपा वेयर करें, अपने ग्लव्स पहनें, अपने आप को थोड़ा गर्म कपड़े लें। इसके अलावा दूसरी चीज़, हम हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग पैड्स का आर्थराइटिस में बड़ा अच्छा रोल है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीज़न। विंटर में हीटिंग पैड अगर आप अपने बुज़ुर्गों को ला के दे दें तो ये उनके लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। या आप खुद अगर आपको दर्द होता है, आप आउटडोर ज़्यादा हैं, या हम लोगों को अक्सर हमारे वर्क ऐसा होता है, वर्क रूटीन ऐसा होता है कि हम लोगों के जॉइंट पेन कर जाते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि सर्दियों में, तो हम लोग हीटिंग पैड उनको दे सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे हम रिलैक्स हो सकते हैं, हमारे मसल्स रिलैक्स हो सकते हैं, जॉइंट रिलैक्स हो सकते हैं। अगली चीज़, अच्छा, हमें थोड़ा अपने आप को कवर्ड भी रखना होगा और अपना थोड़ा सा अपने आप को इस तरह के ड्रेसेस, एक और बात का हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम लोग जो है वो अपने सेंस जो है वो थोड़ा डाइवर्ट करें। मीन्स अगर सर्दी है तो हम हर वक्त ये ना सोचें कि अब मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी हो रही है, सर्दी। जब हम इस तरह से सिग्नल्स देते हैं तो सचमुच में हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये हम लोग जो एक्टिव हैं, लोग जो वर्क कर रहे हैं या जो बिल्कुल नॉर्मली यंग हैं तो उनको तो इतना नहीं होता है, बच्चों को भी नहीं होती हैं ये, लेकिन बुज़ुर्ग इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर बुज़ुर्गों को ठंड लगती है तो वो फिर वो बहुत फ़ील करने लगते हैं। तो अब उनका थोड़ा सा आपको माइंड, अब आपका रोल यहाँ पे आ जाता है, अगर आपके यहाँ बुज़ुर्ग हैं या आप किसी से कॉन्टैक्ट में, कि आप उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट करें, अपना भी करें, अपनी ट्रेनिंग भी करनी है हम लोगों को कि हम अपना माइंड डाइवर्ट करें। इसके लिए हम कोई बुक रीड कर सकते हैं। अगर सर्दी लग रही है, नो प्रॉब्लम, वेयर करें स्वेटर, जो भी आपको ब्लैंकेट वगैरह, फिर आप कुछ बुक रीड करें ताकि आपका माइंड सर्दी से थोड़ा डाइवर्ट हो, अपना सेंस डाइवर्ट करना है। या फिर आप थोड़ी देर के लिए, वरना फिर आपको ये होता है कि आप कोई और एक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, वरना ये होता है कि आप सर्दी में अगर यूं ही ओढ़े लेटे तो आपका सेंस जो है वो आपको सिग्नल देगा कि सर्दी है, सर्दी, तो आपको और आप बेड बाउंड होंगे, फिर और आर्थराइटिक प्रॉब्लम, फिर और जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, वो उस तरफ आप उस सर्कल में चले जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ से बचाना है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हाइड्रेशन का हमें ख्याल रखना है। हम जितना पानी पी रहे होते हैं हम उतने एक्टिव रहते हैं। कोशिश करें, सर्दियों में प्यास नहीं लगती है लेकिन हमें खुद को हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। हम ज़्यादा पानी पिएंगे, हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इस तरह ग्लास में निकाल के पानी पीना है, बॉटल से मुँह लगा के नहीं पीना है, ये मज़हब में भी मना है और इससे हमारी बुरा इफ़ेक्ट आता है हमारी बॉडी के ऊपर।
नेक्स्ट हमें चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, वॉक पे जाना है। अच्छा, हम अपने बुज़ुर्गों को मोबिलाइज़ करने के लिए उन्हें कोई केन ला के गिफ्ट कर सकते हैं, उनको या हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम केन गिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो मोबिलाइज़ करें, अपने बेड से उठें, वो बेड बाउंड ना हो जाएं, सर्दियों में सर्दी लग रही होती है ब्लैंकेट्स में ही ना रह जाएं, वो उठें चलें, तो उन्हें हम केन गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज डेली करनी है। एक्सरसाइज के लिए हमें वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो बेसिकली हमारी जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, या वॉक करते हैं तो भी हमारी जॉइंट मोबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग्स करते हैं तो भी हमारी जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारी साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन बढ़ती है। साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा होता है तो हमारे जॉइंट ज़्यादा अच्छे से नॉरिश हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट की हेल्थ अच्छी होती है। एट द एंड हमें जॉइंट में पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। इसके लिए हम सनलाइट में जाके भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस वक्त हम लोगों के पास बेस्ट डे टाइम में हम लोग थोड़ा किसी टेरेस में, किसी गार्डन में जाके अपने आप को सन में एक्सपोज अपने आप को करके स्किन को हम विटामिन डी भी ले सकते हैं और थोड़ी सी वॉक और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अपने बुज़ुर्गों को इनकरेज कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं ताकि वो भी इस हैबिट को अपना लें। ये हमें थोड़ा सा करना होता है कि डेली एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में लानी होती है। लाएंगे तो उससे बेटर इफ़ेक्ट जॉइंट्स पे आते हैं। ओवरऑल बॉडी के तो बहुत फ़ायदे हैं ही हैं, ये भी हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि हमें अपने जॉइंट को लुब्रिकेट करना होगा। जॉइंट लुब्रिकेशन के बेसिकली 2 वेज़ में हम जॉइंट को लुब्रिकेट कर सकते हैं, एक एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली। एक्सटर्नली ऑलिव ऑयल बेस्ट मसाज है, बहुत अरसे से चला आ रहा है ऑलिव ऑयल, सर्दियों में बेस्ट इम्पैक्ट इसका आता है। आप इससे अपने जॉइंट को हल्के हाथ से मसाज करें तो ये बहुत अच्छा आपको इफ़ेक्ट दे सकता है। सेकंड, हम इंटरनली जॉइंट को मोबिलाइज़ कर सकते हैं विद एनी एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स, बच्चों के साथ खेलें, हुला हॉप लेके आएँ, उसको चलाएं, नॉर्मल बेंडिंग एक्सरसाइजेस करें, थोड़ी सी वॉक कर लें हल्की सी किसी पार्टनर्स के साथ। स्विमिंग, अगर आपका मौसम इजाज़त देता है या वार्म वाटर अवेलेबल है तो स्विमिंग को बेस्ट एक्सरसाइज है, स्विमिंग तो आपकी पूरी बॉडी के लिए, तो थोड़ा सा इससे हमारे जॉइंट मोबिलाइज होंगे इंटरनली। अगला काम हमें करना है अपने हेल्दी वेट पे। एक्चुअली वेट आपका ज़्यादा होता है तो भी आपकी जॉइंट में पेन आता है, हम लोगों के साथ ही होता है, तो हमें अपना जो वेट रिडक्शन पे काम करना होगा। जब वेट कम होगा, अगर वेट ज़्यादा है तो जब वेट कम होगा तो हमारे जॉइंट पे प्रेशर कम आएगा, जिसकी वजह से एट द एंड हमारा पेन कम होगा और हमारी जॉइंट की हेल्थ अच्छी होगी। इसके अलावा हम लोग जो हैं वो वेट कम करने के लिए आउटडोर वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो काम करना है वो है करना है अपने पोस्चर पे। ये इतना देखने में मिलता है हमें, एक फिजियोथेरेपिस्ट की नज़र से अगर देखते हैं हम लोग तो हमें नज़र आता है काफ़ी लोग गलत पोस्चर में होते हैं, इवन हम लोग खुद कभी गलत पोस्चर में चले जाते हैं। तो अपनी पोस्चर ट्रेनिंग करनी होगी, अपने जिस तरह आपको दिख रहा है इनकरेक्ट पोस्चर नहीं होने देना है, स्ट्रेट रखना है, न्यूट्रल रखनी है नेक को, बैक को, थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करना है कि मैं गलत पोस्चर में तो नहीं जा रहा। स्वै बैक होता है जिसमें आप पीछे झुक रहे होते हैं, अगर हम इन पिक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लंबर लॉर्डोसिस होता है जिसमें हमारे लंबर का कर्व ख़राब हो जाता है, थोरेसिक काइफोसिस बन जाता है, सी शेप स्पाइन होने लगती है ऊपर से। फॉरवर्ड हेड बहुत कॉमन है आजकल, इस मोबाइल ने सबका बेड़ा गर्क करा हुआ है कि सब लोग मोबाइल का यूज़ बढ़ा देते हैं, बच्चे बड़े सब, और उसकी वजह से हम लोगों के साथ जो है वो हमारी फॉरवर्ड हेड हो जाती है। या फिर हम लोगों का ऑफिस वर्क ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो बहुत देर स्क्रीन पे बैठते हैं या कुछ लिखने का होता है, तो उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। कोशिश करें अपना गुड पोस्चर में अपने आप को रखें, अपने मसल्स को थोड़ा सा ट्रेन करें कि वो सही रहें। जिस तरह से ये अक्सर लोगों को सिटिंग में इस तरह बैठते हैं, ये दोनों क्रॉस जिसमें है, इसमें एक क्रॉस में बता रहे हैं कि सी बना लेते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं। अक्सर लोग जो है वो ज़्यादा ही अपने आप को बिल्कुल अलर्ट स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, रिजिड कर लेते हैं कि वो पीछे चले जाते हैं। ये दोनों पोस्चर रॉन्ग है, आपको न्यूट्रल रखना है, ढीला छोड़ के न्यूट्रल पोजीशन में रखें अपनी बैक को। जब आप पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी ट्रेन करें और ख़ुद भी लिखते वक्त ट्रेनिंग अपनी करते रहें कि डाउन बिल्कुल बेंड नहीं कर लेना है, बैक को स्ट्रेट करना है, थोड़ा ऊंचा कर लें, नीचे कुछ रख लें जिस पे आप लिख रहे हैं ताकि वो आपके आई लेवल पे आ जाए। अच्छा, अगर आप ऑफिस में हम लोग काम करें तो हमें इस बात का ख्याल रखना है, और अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई हैं घर में तो उन्हें भी आपको गाइड करना है कि टेबल आपकी जो है वो ये पिक्चर में आप 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको फिर आप इंशाल्लाह ट्रेन हो जाएंगे पोस्चर के लिए स्पेशली, कि आपको किस तरह से अपना थोड़ा आई लेवल पे लेके आनी है, स्क्रीन चेयर की हाइट थोड़ी अच्छी रखनी है, अपना नेक बेंड नहीं करनी है काम करते हुए, हाथों को किस लेवल पे रखना है, आपकी एल्बो नहीं दबनी चाहिए टेबल से, इसकी वजह से आपकी न्यूरोपैथी हो जाती है एल्बो में। इसके पेशेंट्स भी हमारे पास अक्सर आ रहे होते हैं फिजियोथेरेपी। तो इन चीज़ों का पोस्चर का ख्याल रखने से आप अपने ओवरऑल बहुत सी चीज़ों से प्रॉब्लम से ख़ुद को बचा सकते हैं।
इसके अलावा आप जिस तरह से ये है, ये भी रॉन्ग पोस्चर और राइट पोस्चर आपको दिखाया हुआ है। स्क्रीन टाइम में आपने कैसे अडॉप्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास रेड वाला पोर्शन दिख रहा है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमें थोड़ी सी गलतियाँ हम लोग कर लेते हैं अक्सर। क्या कि हम कुछ उठा रहे होते हैं, सबसे नीचे देखें तो हम डायरेक्ट झुक के उठा लेते हैं, ये गलत है। हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो हम अपनी बेंड कर लेते हैं कमर को भी और अपनी गर्दन को भी, ये गलत है। हम जब खड़े होते हैं तो हम थोड़ा सा झुक के अजीब तरह का पोस्चर हम अक्सर कर लेते हैं, ये भी गलत है। अब आ जाते हैं ग्रीन पोर्शन पे, ये इसमें सही है, पोस्चर स्ट्रेट रखते हैं, नेक न्यूट्रल पोजीशन में, बैक न्यूट्रल पोजीशन में, ताकि हमारा पोस्चर सही रहे। जब हमें कुछ लिफ्ट करना है, उठाना है वज़न, तो हम पहले नीचे बैठेंगे, बैठे से फिर चीज़ को उठाएंगे और खड़े होंगे। अगर हम स्क्रीन देख रहे हैं तो हमारी चेयर से हमने बैक को सपोर्टेड रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है, ये इन अलाइन होना चाहिए, मुड़ा हुआ सी नहीं बनना चाहिए, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अच्छा, ये हम ख्याल रखें। इसके साथ साथ अगर बेसिकली हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी इनकी बढ़ा देते हैं, तो भी हम ये रॉन्ग पोस्चर्स अडॉप्ट नहीं करते। थोड़ा ख्याल करें कि अगर आप ज़्यादा देर ऑफिस में बैठे हुए हैं, ज़्यादा देर के लिए आप कोई काम इस तरह का कर रहे हैं जो हाथ आपकी स्टिफनेस आ रही है गर्दन और हाथों में, तो आर्म सर्कल्स करें, इस तरह उठ के अपना पोस्चर चेंज करें। डेली एक्सरसाइज करने से भी आपके मसल्स रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो कोशिश करें बाहर जाएँ, थोड़ा एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, नॉर्मल एरोबिक्स, योगा, एनीथिंग जो आपको फिजिबल लगे आप उसको अडॉप्ट करें, अपने डेली रूटीन में लेके आएँ। इससे भी आपके पोस्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाइट का। मुझे भी अभी पता लगा कि ये 20 फूड्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है। कितने मज़े की बात है। हम जब तक, मैं पर्सनली यही समझती थी कि दूध में और दही में सबसे ज़्यादा इन्हीं में हमारे पास कैल्शियम है, या हम थोड़े बहुत अंडे खा लेंगे या फिर चीज़ खा लेंगे जो कि हम कम ही खा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये 20 फूड हैं, ये मैं शेयर हम लोग करते हैं यहाँ पे, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानें। सबसे अच्छी चीज़ आ जाती है डाइट में हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो योगर्ट में है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम योगर्ट में है। अगर हम कैल्शियम रिच डाइट लेते हैं, विटामिन डी रिच डाइट लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं अपनी डाइट में, तो हमारे पास हमारे जॉइंट की हेल्थ बढ़ती है, अच्छी होती है। अच्छा, अब ये चीज़ें किस में हैं अब हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा होता है फैट्स योगर्ट में, उसके बाद होता है मिल्क में, उसके बाद हमारे पास मिल जाता है हमारे पास किस में, सैल्मन फिश में, सर्डीन्स में मिलता है। इन फिशेस, इन चीज़ों में हमारे पास विटामिन डी की बड़ी क्वांटिटी है, अच्छी क्वांटिटी मिलती है। इसके अलावा फिग में होता है अच्छा खासा, ड्राइड एप्रिकॉट में होता है, आलमंड में भी मिल जाता है। अच्छा, एग में है अच्छा खासा, आप अगर खा लें एक बॉयल एग तो उसमें मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपनी डेली लाइफ में चीज़ 1-2 पीसेस, एक टिकिया खाएं तो इनसे हमारा कैल्शियम लेवल जो है वो बूस्ट कर सकता है। लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी रिच फूड भी लेनी होगी, क्योंकि ये हमारी कैल्शियम एब्जॉर्ब कराएगा। सनलाइट बेस्ट सोर्स है, इस वक्त आप अवेल करें। और दूसरी चीज़ आ जाती है, अंडों में होता है विटामिन डी, इसके अलावा मिल्क में होता है, फोर्टिफाइड योगर्ट में होता है, फैटी फिश में होता है, मशरूम्स में भी होता है। इन चीज़ों में हमारे पास विटामिन डी हमें मिलता है। अच्छा, कुछ और फूड हैं जिनको अगर हम इन्वॉल्व करें तो हमारी इन्फ्लेमेशन जॉइंट की कम हो जाती है, जिनमें आ जाती है हल्दी, आ जाती है जिंजर, आ जाती है ओमेगा 3 फूड, जैसे कि ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जॉइंट के लिए। कि किस में होता है, फिशेस में होता है, फ्लैक्स सीड जो वो होते हैं, तुखम मलंगा, चिया सीड, इनमें होता है। इसके अलावा जो है वो चेरीज़ में भी हमारी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, इस वक्त सीज़न आए हुए होते हैं। बेरीज़ भी हेल्प करती हैं, पाइन एप्पल का अच्छा इफेक्ट है, एप्पल सिडार हम ले सकते हैं। ये सब हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। अगर हम इनको सर्दियों में यूज़ करेंगे तो हमारी बेटर हो जाएंगी, जॉइंट की जो ख़राबियाँ हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगी। जिंजर बड़ी प्यारी चीज़ है, आप जिंजर का इस्तेमाल बढ़ा दें हम लोग थोड़ा सा सर्दियों में। क्लव्स यूज़ करना है, काली मिर्च, सागा, सिनेमन, ये सब हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो हमारी बेटर होने लगती है, हमारी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होने लगती है और हमारे जॉइंट की हेल्थ अच्छी होने लगती है। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन। हम उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। फिर भी अगर आप लोग कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।